यहाँ से शुरू करते हैं प्रेम योग। किसी एक गांव में कोई महात्मा आए थे सत्संग करने। बुला लेते हैं लोग जिनको शौक है साधु संतों से, जिन्हें प्यार है, जिन्हें साधु संतों को भोजन कराना अच्छा लगता है, साधु संतों के चरण अपने द्वारे पर डलवाने अच्छे लगते हैं। वो कुछ लोग सौभाग्यशाली होते हैं, साधु संतों को बुला लेते हैं। वरना तो गांव में, नगर में बहुत लोग रहते हैं, आप सब जानते हैं। तो किसी सौभाग्यशाली व्यक्ति ने किसी महात्मा को बुलाया और महात्मा रात को सत्संग कर रहे थे। सभी लोग बैठे सुन रहे थे गांव बस्ती के। तो महात्मा समझा रहे थे, भाई रे, सत्संग पर तो तुम बाद में ध्यान देना, पहले मैं तुमसे एक बात कहता हूं। और वो बात यह है कि भाई रे, नशा बहुत बुरी चीज है। देखो, तुम लोग बीड़ी पीते हो, बीड़ी तंबाकू से बनती है। और तंबाकू के हरे हरे खेत में यदि गधे को भी छोड़ दिया जाए तो गधा भी तंबाकू के पेड़ को खाएगा। भले ही भूखा मर जाए, लेकिन तंबाकू को गधा भी नहीं खाएगा। जिसको गधा भी नहीं खा रहा है, उसको इंसान खा रहा है, तो गधे का भी बाप हुआ कि नहीं? लोगों ने कहा, हाँ बात तो ठीक कहने वाले। फिर वो कहने लगे, देखो, जिस खैनी चूना को तुम खाते हो, जिस राज दरबार गुटखा खैनी को खाते हो, उसकी पीक किसी कपड़े पर मार के देखना, लाख कोशिश करना, उसकी पीक कपड़े पे से छूटेगी नहीं। और जिसकी पीक कपड़े पे से नहीं छूट रही है, उसकी पीक आंतों में जाएगी तो क्या असर होगा। लेकिन उसको हम कितने शौक से खा रहे हैं, परवाह ही नहीं है हमें कि इसका हमारे अंदर जाकर के परिणाम क्या होगा। फिर कह रहे थे कि देखो, कुछ लोग भांग पीते हैं, कुछ लोग भांग पीते हैं। जो लोग भांग के दीवाने हो जाते हैं, भांग के आदी हो जाते हैं, उन लोगों के शादी होने के बाद बहुएं नहीं टिका करती, क्योंकि भांग का नशा नपुंसक बना देता है। जिसको भांग का नशे की लत लग गई, शादी होने के बाद उसके घर में बहू नहीं टिकेगी। तो महात्मा कह रहे थे, भाई ऐसा नशा करना ठीक नहीं है। फिर महात्मा समझा रहे थे, देखो, तुम लोग शराब पीते हो, गधा घोड़ा कितना ही प्यासा क्यों ना हो, और उसके आगे शराब रख दी जाए, प्यास से मर जाएगा, लेकिन शराब नहीं पिएगा। और तुम लोग शराब को कितना गटागट पी रहे हो। तुम लोग शराब को कितना गटागट पी रहे हो, कितना मस्ती के साथ पीते हो। एक वो जिसे फ्रूटी बोलते हैं, हालांकि फ्रूट माने फल और फ्रूटी माने फलों का जूस, लेकिन शराब को भी लोग फ्रूटी बोलने लगे हैं, आज नया फैशन निकला है। तो जिस फ्रूटी को तुम पीते हो वो कम से कम 100 रुपए की आती है, और 100 रुपए की फ्रूटी की जगह पर फ्रूट खा लिया जाए, फ्रूटी की जगह शराब पी, शराब की जगह पर फल खा लिए जाए, तो कितना अच्छा लगेगा, हमारे स्वास्थ्य में कितना सुधार होगा। लेकिन हम शराब को पिए जा रहे हैं। और याद रखना, मेरे गुरु ने कहा था, जिन वृक्षों पर फल लगते हैं उनकी डालियां सदा झुकती हैं। देखा नहीं, आम पर जब आम लटकते हैं तो डाली झुकती हैं, अमरूद पर जब अमरूद लगते हैं तो डाली झुकती है, केले पर जब केले की गेड़ लगती है डाली झुकती है। तो जिन पेड़ों पर, जिन वृक्षों पर फल लगते हैं उनकी डालियां झुका करती हैं,
और जिन पेड़ों पर फल नहीं होते उनकी डालियां उठा करती हैं, और उठने के बावजूद हश्र ये होता है कि निकलने वाले की आंखें भी फोड़ दिया करती हैं कभी कभी। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, जो धन वाले लोग हैं, जो इज्जत वाले लोग हैं, जो शोहरत वाले लोग हैं, वो शराब नहीं पीते। शराब तो वो पीते हैं जो कंगले लोग होते हैं, जिनकी इज्जत नहीं होती है, जो खाली होते हैं, जिनको न दूसरे की इज्जत की परवाह है ना अपनी इज्जत की परवाह है। अरे उम्र क्या है तुम्हारी, किसी के तुम बड़े भाई हो, किसी के तुम बाप हो, किसी के तुम ताऊ हो, किसी के तुम दादा हो, किसी के तुम नाना हो, किसी के तुम मामा हो, और किसी के ना जाने क्या क्या हो। कम से कम उन रिश्तों की तो फिक्र करी होती, उन रिश्तों की तो शर्म करी होती कम से कम। अरे तू कर क्या रहा है, तेरी जिंदगी गधे घोड़ों से भी नीचे चली गई है। आखिर तूने कभी सोचा है ख्वाब में? महात्मा ऐसा समझा रहे थे। महात्मा जी ने सत्संग पूरा किया। अगले दिन जब सत्संग का समय हुआ तो महात्मा जी ने कहा, और उसमें बहुत लोग आए थे, तो एक पियक्कड़ भी आ गया, वो रात भी आया था, फिर पी के आया। तो महात्मा जी कह रहे थे, भाई मैंने रात तुमको नशे पर समझाया, नशे पर मैंने तुमको बहुत समझाया, कुछ तुम्हारी समझ में आया भी कि नहीं? अच्छा बोलो, तुम में से शपथ लो, प्रण लो, तुम में से कौन कौन क्या क्या छोड़ना चाहते हो? तो एक व्यक्ति खड़ा हुआ, बोला, गुरुदेव रात से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैंने प्रण किया है, आपके चरणों की कसम खा के मैं कहता हूँ आज से मैं गुटखा खैनी नहीं खाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक। उन्होंने कहा दूसरा कोई है? महात्मा जी ने कहा दूसरा कोई है? दूसरा खड़ा हुआ, उसने कहा, गुरुदेव रात के आपके शब्दों को सुनकर के मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, और मैं आपके चरणों की कसम खा के सौगंध खाता हूँ, कसम खाता हूँ कि आज से मैं भांग नहीं पीऊंगा। चलिए, और कोई है? तीसरा खड़ा हुआ, उसने भी वही कहा, गुरुदेव बहुत शर्मिंदगी महसूस है, जिंदगी अब तक बेकार ही गई, मैं आपके चरणों की कसम खाता हूँ आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा। सबने अपना इस तरह से प्रण किया। लेकिन एक आदमी बैठा था, महात्मा जी बोले, हाँ भाई फगुआ, फगुआ नाम था बेचारे का, हाँ भाई फगुआ तुम खड़े हो, तुम भी कहो कुछ। उसने कहा, हाँ गुरुदेव मैं रात भी आया था, अब भी आया हूँ, कहूँगा जरूर, बिना कहे तो नहीं रहूंगा। उसने कहा, गुरुदेव मैं भी आपके चरणों की सौगंध खाता हूँ, आपके चरणों को पकड़ के कसम खाता हूँ, मैं भी छोड़ दूंगा। महात्मा जी ने कहा, क्या छोड़ देगा? मैं भी इनकी तरह ही कसम खाऊंगा और मैं भी छोड़ दूंगा, आज के बाद मैं भी छोड़ ही दूंगा। महात्मा जी ने कहा, क्या छोड़ देगा? गुरुदेव आज के बाद आपके यहाँ नहीं छोड़ दूंगा, बस इससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं है, आज के बाद आपके यहाँ आना ही छोड़ दूंगा। तो इन व्यसनों को प्रेमियों, कोई धनी इज्जत वाला शराब नहीं पीता, सब वही घटिया लोग पीते हैं, सब वही घटिया लोग मांस खाते हैं, जिनको अपनी इज्जत की परवाह है, न दूसरे की इज्जत की परवाह है। आपने देखा है मंदिर में जब जाते हैं ना तो धूप बत्ती जलाते हैं, चराग जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, परंतु दुख की बात यह है कि मंदिर बनाया तो सही, मंदिर बनाया तो सही, पर बना दिया गांव के बाहर। दुख की बात यही हो गई, जहां भी आप देखेंगे मंदिर घरों में नहीं मिलेगा, मंदिर मिलेगा गांव के बाहर। यही तो दुख की बात हो गई। क्यों गांव के बाहर मंदिर किस लिए बनाया जाता है? अरे असली मंदिर तो हमारा शरीर है,
जब मंदिर में जाते हो तुम तो मछली लेके जाते हो क्या चढ़ाने के लिए? नाम बोल के भजन नहीं जाते ना। जब मंदिर में तुम जाते हो तो शराब चढ़ाने के लिए जाते हो क्या? दूध चढ़ाने के लिए जाते हो। जो यदि आदमी कभी भी नहीं जाता तो शिवरात्रि पर जरूर जाएगा दूध का लोटा लेकर के। तो मंदिर में धूप बत्ती चढ़ाने जाते हैं, मंदिर में मिठाई चढ़ाने जाते हैं, मंदिर में दूध चढ़ाने जाते हैं, जल चढ़ाने जाते हैं। जिनके पास दूध नहीं होता जल भी चढ़ाते हैं खाली। असली मंदिर तो परमात्मा ने हमारा यह बनाया था ना। अरे भाई आप ये बताइए कि भगवान बड़ा है या भगत बड़ा है? बनाने वाला बड़ा है या बना हुआ बड़ा है? किसी आदमी ने पत्थर से मूर्ति तराश दी, किसी आदमी ने पत्थर से मूर्ति तराश दी और उसकी हम पूजा कर रहे हैं, चाहे वो किसी की भी है, उसकी हम पूजा कर रहे हैं। अरे भाई जिसने तराशी है, जिसने छेनी हथौड़े से पैरों से बैठ, जब मूर्ति जब बनाते तो बनाने वाला पैरों से बैठता है ना मूर्ति पर। जब छेनी हथौड़े चलाता तो पैरों से तो बैठता है, पैर उसके गंदे भी होते हैं, तो उस पर बैठ कर तराश करके मूर्ति बनाता है और उसको हम पूजते हैं, उसको हम दूध मलाई खिलाते हैं। और हमारा जो ये घर शरीर जो परमात्मा ने बनाया है ना, उसके भी द्वार होते हैं, उसके भी 9 द्वार होते हैं, उसके भी घुसने का एक स्पेशल द्वार होता है। इस शरीर के भी द्वार हैं, इसका भी उस परमात्मा तक घुसने का एक स्पेशल द्वार है। उस ईंट पत्थरों से बनाए हुए मंदिर में हम मिठाई चढ़ाते हैं, हम जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं। अरे मंदिर में पत्थर की मूर्ति भगवान बन गई, मंदिर में पत्थर की मूर्ति भगवान बन गई, और जिसमें भगवान बैठा था देह शरीर में वो शैतान बन गया। जिसको भगवान बन जाना चाहिए वो शैतान बन गया, और पत्थर की मूर्ति जिसको इंसान ने तराश के रख दी वो भगवान बन गई। तो गांव से बाहर जो मंदिर बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं? गांव से बाहर मंदिर इसलिए बनाते हैं कि हे भगवान तू गांव से बाहर ही बाहर रह, हमारे घरों में को बता दीजिए बस। और यदि तूने ज्यादा हिम्मत करी तो ले हमने गेट लगा दिया, और यदि तू गेट भी खोल के आने की हिम्मत रखता है ना तो ले हमने ताला भी मार दिया। अब भगवान जी बंद हो गए, गांव से बाहर हैं, गांव से बाहर है, गेट लगा हुआ है, ताला भी लगा हुआ। आप देखें हम भगवान जी कैसे आ जाए हमारे घर। इसलिए गांव से बाहर मंदिर बनाते हैं, क्योंकि घर में तो कुछ भी करो भाई भगवान से ही तो डर है, तो भगवान तो बाहर है ना, घर में तो हमारे भगवान है नहीं। जबकि हमारे तो हृदय में भगवान है, हमारे शरीर में भगवान है नहीं, हमारे शरीर में भगवान है। ये शरीर हमारा भगवान का बनाया हुआ है, और इसमें हम इतनी मछली फेंकते हैं, इसमें हम इतनी मछली झींगा फेंकते हैं, इसमें हम शराब पीते हैं, भगवान के मंदिर में शराब डालते हैं, भगवान के मंदिर में मांस डालते हैं, भगवान के मंदिर में भांग सुल्फा डालते हैं, भगवान के मंदिर में ना जाने क्या क्या गंदगी डालते हैं, जबकि नहीं डालनी चाहिए, जबकि नहीं डालनी चाहिए। इंसान की जिंदगी यह नहीं है। तब उस आदमी ने तो कह दिया मैं भी छोड़ दूंगा, बस यहाँ आना ही छोड़ दूंगा, और तो इसके बस की कोई बात नहीं। ऐब नहीं छोड़ूंगा, शराब नहीं छोड़ूंगा, मुर्गा नहीं छोड़ूंगा, मछली नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि यदि शराब छोड़ दी, यदि मांस छोड़ दिया, यदि भांग छोड़ दी तो फिर हमें पहचानेगा कौन, हम किस बरादरी के, किस घर के हैं। हमारी पहचान खत्म हो जाएगी ना, हमारी बिरादरी की पहचान खत्म हो जाएगी, हमारी पहचान खत्म हो जाएगी यदि हम दुर्व्यसनों को छोड़ देंगे। जबकि रामचंद्र जी ने कह दिया था, आप सबने सुना होगा, एक बार रामचंद्र जी तुलसीदास जी के पास गए, कुछ बातें करके जब लौटे तो सीता जी पूछ रही हैं, रामचंद्र जी तुलसीदास जी के पास गए, उन्होंने कुछ कहा? तो रामचंद्र जी ने कहा, हाँ कुछ कहा। क्या कहा? रामचंद्र कह रहे सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दिन का,
कोआ मोती खाएगा। कोआ बोला था शूद्रों के लिए, हंस बोला था ब्राह्मणों के लिए। रामचंद्र कह रहे सिया से ऐसा कलयुग आएगा, जब कलयुग आएगा हंस चुगेगा दाना दिन का, यानी ब्राह्मण शराब पिएगा, मदिरा पिएगा, ब्राह्मण सुअर का मांस तक खाएगा, कटरे बकरे का खाएगा, मदिरा पिएगा, भांग पिएगा, सुल्फा पिएगा। ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दिन का और कोआ मोती खाएगा। जो कोआ कोआ शूद्रों को बोला था, कलयुग में कोआ वेदों का पठन पाठन करेगा, सत्संग का श्रवण करेगा, अपने आश्रम को शुद्ध करेगा। यानी जो ब्राह्मण जीवन जीते आ रहे थे वो शुद्ध छोटे लोग इस जीवन को जिएंगे। लेकिन दुख की बात तो यह है कि हंस तो नाली तक पहुंच गया पर कौवा तो नाली पर से उड़ा ही नहीं। हंस तो ऊपर से नीचे गिर गया लेकिन कौवा नहीं उठ पाया ऊपर को, जबकि कौवे को भी अपने समय के अनुसार ऊपर उठ जाना चाहिए था। कोई आदमी कह रहा था अब तो इन्होंने जीवन बदल दिया, क्या ये आप भी भजन करते होंगे? मैं बताना चाहता हूं, सत्संग में मैंने बहुत सारी कहानियां सुनाई, लेकिन आज एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, ध्यान से सुनेंगे। प्रेमियों, एक बुढ़िया थी, एक बुढ़िया थी और वो बचपन में मर गई, कहानी खत्म हो गई। एक बुढ़िया थी, वो बचपन में मर गई, कहानी खत्म हो गई। अब आप पूछेंगे बुढ़िया थी तो बचपन में कैसे मर गई? और जब बचपन में मर गई तो बुढ़िया कैसे हो गई? भाई मैंने तो अपनी कहानी पूरी कर दी, एक बुढ़िया थी बचपन में मर गई, कहानी पूरी हो गई। लेकिन आपके दिल में प्रश्न आया कि बुढ़िया थी तो बचपन में कैसे मर गई, और बचपन में मर गई तो बुढ़िया कैसे हो गई? इसे समझाता हूं। एक 16-18 वर्ष का युवक महात्मा हो गया। महात्मा होकर के वो गांव में भिक्षा के लिए गया। जिसके घर भिक्षा के लिए सर्वप्रथम गया, उस घर में लड़के की शादी हुई थी, बहू आई थी नहीं। और वो लड़की जो थी, जो बहू बन के आई थी, वो गुरुमुख परिवार की थी। आप जानते हैं, आप जब लड़की के लिए लड़का के लिए लड़की देखने जाते हो तो वहां क्या देखते हो? भाई देख, हम तो सत्संगी हैं पर हमारे रिश्तेदार नहीं मानने के शराब जरूर चाहिए। अरे भाई तू कैसा सत्संगी है जब तू शराब मांग रहा है उससे, तो तू कैसा सत्संगी है? फिर कहता देखो जी हम तो खाते हैं नहीं, चलो हम तो 100 रुपये से भी काम चला लेंगे पर रिश्तेदारों को तो जरूर चाहिए बोटी। फिर जब तू 100 रुपये से काम चला रहा है तो फिर तू बोटी क्यों नहीं खाएगा भाई? और तू फिर कैसा सत्संगी? अरे धिक्कार है ऐसे सत्संगी को। तू कैसा सत्संगी, किस बात का सत्संगी भाई? लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो देखते हैं लड़की खानदानी हो, लड़की खानदानी हो। और खानदानी कैसी होती है? कहते हैं ना फलाने की बहू बहुत खानदानी है भाई। तो खानदानी शब्द का कुछ अर्थ है प्रेमियों। खानदानी उसे कहते हैं जिस परिवार में खाने का दान होता हो, जिस परिवार में खाने का दान होता हो, जिस परिवार में मेहमान आते जाते हो, जिस परिवार में कोई भी आता जाता हो, जिस परिवार में साधु संत आते जाते हो और माँ बाप भोजन करवाते हो। और जब माँ बाप भोजन करवाएंगे तो बच्चे भी तो उसमें सहयोग करते हैं ना, और जब बच्चे सहयोग करते हो तो देखते देखते बड़े हो जाते हैं। तो उस घर से जब खाने का दान होता है तो उस घर की लड़की हो गई खानदानी। अब वो जिस घर में बहू बन के जाएगी तो उस घर में खाने का दान ही तो करेगी ना, जो कि खानदानी है। अब कुत्ते को भी तो टुकड़ा दिया नहीं। किसी महात्मा को देखा गेट बंद कर ले, कोई आना जाए, देखा पहले जब खाना खाते थे, आ जाओ भाई खाना खा लो, आ जाओ भाई फलाने खाना। आज तो पता ही ना लगता आदमी कब खाना खा ले, कैसे खा लिया, कब मुंह पे हाथ फेरता निकले घर में से।
और यूं सोचेगा जो तैने खाया ये मिला नहीं किसी को आज तक, सब भूखे ही बैठे, बस तेरा ही पेट भरा, बाकी सब दुनिया में भूखे ही बैठे। तो महात्मा भिक्षा के लिए जब गया गांव में, तो वो लड़की जो खानदानी थी, जो बहू बन के आई थी, आवाज लगाई महात्मा ने, वो लड़की बाहर निकली। उसका ससुर भी पास में था। तो लड़की बोली महात्मा से, महात्मा जी बड़ी जल्दी आए। तो महात्मा ने कहा समय का पता नहीं चला। महात्मा दोपहर में पहुंचे थे। लड़की ने कहा महात्मा जी बड़ी जल्दी आए। तो महात्मा ने कहा समय का पता नहीं चला। लड़की का जो ससुर था, बहू का जो ससुर था, वो कह रहा था महात्मा भी बेहूदा और ये भी बेहूदी। दोपहर हो रहा है और वो कह रही है कि महात्मा जी बड़ी जल्दी आए, और वो कह रहा है समय का पता ही नहीं चला। दोपहर हो रहा है, तुझे समय का पता कैसे नहीं चला भाई? बहू बोली, महात्मा जी बोले बहू से, अच्छा बेटे एक बात बताओ, तुम्हारी उम्र क्या है? तो लड़की बोले महात्मा जी मेरी उम्र 12 साल, मेरी उम्र 12 वर्ष की है। ससुर तो भूल गया, शादी हुई है 25 साल में और बता रही है उम्र 12 साल। खैर कुछ बोला नहीं। फिर पूछा बेटे तेरे पति की आयु क्या है? तो बोले महात्मा जी मेरे पति की आयु 6 वर्ष है। तो ससुर ने कहा देखो कितनी बेवकूफ बहू है, यानी अपनी उम्र 12 वर्ष बता रही है, मेरे बेटे की उम्र 6 वर्ष बता रही है। फिर कहा बेटे तुम्हारी सासू की उम्र कितनी है? महात्मा ने बहू ने कहा स्वामी जी मेरी सासू की उम्र मात्र 2 वर्ष है। उसने कहा और तुम्हारे ससुर की उम्र? महात्मा जी मेरे ससुर तो अभी पैदा भी नहीं हुए, मेरे ससुर अभी पैदा भी नहीं हुए। बस आप बुढ़े से रुका नहीं गया, मोहल्ला पड़ोसी इकट्ठा कर लिया। बहू मेरी अनाप शनाप बकती है, शायद इसका दिमाग ठिकाने से नहीं है। महात्मा निकल चुका था, महात्मा को रोका, भाई महात्मा रुक जा, इनके घर में क्यों लड़ाई कराता है? आखिर बताइए बातचीत क्या हुई? तो महात्मा ने कहा इसी बहू से पूछिए, मैंने तो केवल इससे ये पूछा था कि बेटी तेरी उम्र क्या है? उम्र नहीं, बुढ़ा बोला उस बात को बता पहले जो शुरू में कही थी, उम्र की बाद में कही है। तो महात्मा ने कहा शुरू में ये कहा था। इस बहू ने कहा मुझसे, बेटी ने कहा मुझसे कि बड़ी देर से आए, जल्दी चले। तो मैंने कहा समय का पता नहीं चला। तो लोगों ने कहा पर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ इस बहू ने मुझसे कहा बड़ी देर से आए, यानी भगवान के भजन में बड़ी देर से आए। ये समय तो निकाल दिया। मैंने कहा समय का पता नहीं चला, धोखे से समय निकल गया। उसने कहा फिर मैंने पूछा बेटी तुम्हारी आयु क्या है? तो मैंने कहा कि इन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा मेरी आयु 12 वर्ष है, मुझे 12 वर्ष ही गुरु की शरण में जाए हुए हैं। फिर उन्होंने पूछा तेरी सास की उम्र क्या है? मेरी सास को 2 ही वर्ष हुए हैं,
6 ही वर्ष हुए हैं गुरु की शरण में जाए हुए, इसलिए मेरी सास की उम्र 6 वर्ष है। फिर उन्होंने पूछा तेरे पति की उम्र क्या है? मेरे पति को 2 ही वर्ष हुए हैं गुरु की शरण में जाए हुए, इसलिए मेरे पति की उम्र 2 वर्ष है। और मेरा ससुर आज तक निगुरा है, आज तक निगुरा है, नाक तक खा लेता है और सो लेता है। और तीसरा काम इसका यह है, चौराहे पर बैठना, रास्ते के किनारे बैठना, लोगों को इकट्ठा करना, देखो भाई फलाने की लड़की भाग गई, देखो भाई फलाने की बहू भाग गई, देखो भाई उसने उसकी डोल काट ली, देखो भाई उसने उसकी भैंस यूं कर दी, वो उसकी फसल काट लाई। बस इन बातों के अलावा सुबह से शाम तक इस पर कोई चर्चा नहीं है। दूसरों की चुगली करना, दूसरों की बुराई करना, दूसरों की निंदा करना, आलोचना करना, दूसरों से ईर्ष्या करना। और ये मोहल्ले में घूमता है, मोहल्ले में घूमता है। यदि किसी के लड़के की नौकरी लग गई तो 100 जगह चर्चा करेगा, जबकि इसको कुछ मिलता नहीं है, वो तो इसको कुछ मिलता नहीं है। कभी उसकी बुराई करेगा, कभी उसकी बढ़ाई करेगा, कभी उसकी बढ़ाई करेगा, कभी उसकी बुराई करेगा। बस इसको यही काम है। इसको आज तक ज्ञान ही नहीं हुआ कि तेरा बुढ़ापा आ गया। तो देखिए मैंने कहानी शुरू करी थी कि एक बुढ़िया थी, वो बचपन में मर गई। यानी शरीर से तो बुढ़ा हो गया वो, लेकिन दिल और दिमाग उसका बचपना रह गया। उम्र के अनुसार हम बदल जाने चाहिए कि नहीं? लड़की की जब तक शादी नहीं होती उसका पहनने का ढंग और होता है, खाने का ढंग और होता है, देखने का ढंग और होता है, चलने का ढंग और होता है। और जब उसकी शादी हो जाती है तो उसी लड़की का पहनने का, खाने का, नहाने का, चलने का, देखने का ढंग कुछ और हो जाता है। और वही लड़की जब अपने बेटे की शादी करती है या बेटी की शादी करती है तब उसका ढंग कुछ और हो जाता है। हो जाता नहीं हो जाता? शादी पर तो चमकीली साड़ी पहनती है, और जब पोते पोते को हो जाती है तब नहीं पहनती चमकीली साड़ी, तब तो फिर वही बेचारे टाइम पास वाली पहनते हैं। तो उम्र के अनुसार हमको बदल जाना चाहिए कि नहीं? हमको सोचना चाहिए हमारा बेटा क्या कहेगा, हमारा भाई क्या कहेगा, हमारा पोता क्या कहेगा, हमारी बहू क्या कहेगी। घर में घुसने से पहले यदि हमारे बेटे की शादी हो गई है तो आदमी 2 बार मठारता है, घर में घुसता नहीं। लेकिन निर्लज बेशर्म आदमी इन बातों के चिंता परवाह बिल्कुल नहीं करते। तो बुढ़िया बचपने में मर गई, यानी बूढ़ा तो हो गया लेकिन उसके अंदर गहराई नहीं हुई। समय को देखते, समय के अनुसार उसको ज्ञान नहीं हुआ, वही बचकाना रह गया। और भाइयों, जिसको अपने जीवन का ही ज्ञान ना हुआ, कभी सत्संग में गया नहीं, कभी गुरुओं की सेवा की नहीं, कभी सत्संग साधना की नहीं, फिर उसको ज्ञान भी कैसे हो? कहाँ बैठना चाहिए? बोलो, नाली के किनारे बैठना चाहिए कि नहीं? नहीं बैठना चाहिए। कोई भी इज्जत वाला आदमी नाली के किनारे नहीं बैठेगा। बोलो, चौराहे पर खड़े होना चाहिए कि नहीं? कोई भी आदमी चौराहे पर खड़ा नहीं होगा। चौराहे पर खड़े वो होते हैं, बस आप जानते हैं कौन खड़े होते हैं। एक बार भैया मैं खड़ा हो गया था रास्ते, हम 3-4 चचेर तहेर खड़े हो गए थे रास्ते में, कुछ ऐसी बात कर रहे थे, पढ़ाई लिखाई की। हमारे भाई आए बड़े और पैर में से जूता निकाल के दे जूता, हम में भी कह लगे, पढ़ो उसमें कह लगे, बस हम भाग गए। जब लौट के आए शाम को घर तो हमसे बोले, रास्ते में क्यों खड़े थे? अपनी जगह नहीं है क्या? अपनी बैठक में बैठो, खूब हंसो, खूब बात करो। रास्ते में खड़े होके किसी की बहन बेटी निकलेगी, कोई दूसरा क्या सोचेगा? रास्ते में खड़े होने वाले, चौराहे पर खड़े होने वाले, रास्तों में बैठने वाले निर्लज्ज बेशरम होते हैं, जिनको अपनी इज्जत की परवाह न दूसरे की इज्जत की परवाह। सबसे पहला सत्संग तो यह है कि हम अपने जीवन को जीना सीख जाएं, किस ढंग से जीना चाहिए, और समाज में हमें को किस ढंग से रहना चाहिए। जिसको समाज का ही ज्ञान नहीं है, वो आत्मा परमात्मा का ज्ञान क्या करेगा? आत्मा परमात्मा तो बहुत दूर की बात है, पहले तो हमको समाज का ही ज्ञान होना चाहिए। देखिए, एक जगह बहुत काफी समय की पहले की बात है,
महात्मा भोजन कर रहे थे, मैं भी उनमें बैठा था। खाना खा के एक महात्मा उठ गया, दूसरा उठा, समाज का ज्ञान बता रहा हूँ आपको। दूसरा महात्मा उठा और पैर में से खड़ाऊ निकाली और महात्मा में देख खड़ा हूँ और देख खड़ा हूँ और देख खड़ा हूँ। हमने कहा यार गलती तो इसने कुछ करी नहीं, खाना खा के उठा है, फिर इसको किससे क्यों पीट दिया? तो महात्माओं ने कहा ऐसा क्यों करा भैया आपने? उसने कहा जब सब खाना खा रहे हैं तो ये अकेला कैसे उठा? ये बैठा रहता, जब सब उठते सबके साथ उठता। यही तो समाज का नियम है, यही तो समाज की नीति है। अब इसे तो तभी तो हम सीखेंगे जब हम समाज में बैठेंगे, और वो भी अच्छे लोगों में बैठेंगे, तभी तो अच्छी बात सीखेंगे। तो प्रेमियों, समाज में रहने का ढंग। दूसरा, आप बनिए की दुकान पर जाते हैं, हमको 24 घंटे में घर का सामान, दाल, आटा, नमक, मिर्च, तेल, तम्बाकू, ये सब बनिए की दुकान से मिलता, लाते हैं, सब लाते हैं। बनिए की दुकान पर सुबह सुबह पहुंच जाइए, और बनिया धूप बत्ती लगा रहा हो, आप 100 आवाज दो, आप 100 लोग दो, बनिया जब तक पूजा नहीं कर लेगा तब तक ग्राहक को सामान नहीं देगा। जब तक बनिया पूजा नहीं कर लेगा तब तक सामान नहीं देगा। चाहे आप लाख प्रलोभन दो, लाख ग्राहक खड़े हों, सबसे पहले पूजा करेगा। प्रत्येक आदमी का धर्म है, प्रत्येक आदमी का धर्म है। हमको शरीर किसी ने दिया है, हमको अन्न कोई दे रहा है, हमको सांस कोई दे रहा है। जिस दिन देने वाले के सांस खत्म हो गए उस दिन हमारा यहाँ नामो निशान नहीं होगा। तो जो हमको जल दे रहा है, पीने के लिए हवा दे रहा है, जीने के लिए, उसके लिए हमारा कुछ अधिकार बनता है, कुछ फर्ज बनता है। अरे सुबह को ना तो शाम को ही सही, उस कम से कम हाथ जोड़ करके उसको धन्यवाद देना हमारा फर्ज है। शाम को ना तो सुबह को सही, उसको धन्यवाद देना हमारा फर्ज बनता है। और धन्यवाद हम कैसे करें? ऐसे ही कर लें, वो भी ठीक है। और भैया जो थोड़ा सा आगे बढ़ने चाहें, भक्ति मार्ग में थोड़ा आगे बढ़ने चाहें, तो वो किसी साधु संतों से पूछें, साधु संतों से पूछें। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है, एक तालाब के किनारे पेड़ खड़ा था, उस पर एक घोंसला रखा था। एक आदमी निकला, परछाई में हीरा चमक रहा था। आदमी बार बार तालाब में हाथ देता, वो हीरा गायब हो जाता। बार बार तालाब में हाथ देता, वो हीरा गायब हो जाता, पानी गदला हो जाता। जब पानी ठहरता फिर वो हीरा चमकने लगता। लेकिन हीरा तो उसके हाथ नहीं आ रहा था। अचानक वो एक महात्मा आए और महात्मा ने कहा क्या कर रहे हो? उसने कहा बोलो मत। महात्मा ने कहा बोलूंगा तो जरूर, लेकिन बताओ कर क्या रहे हो? तो उसने कहा सुनो, इस तालाब में हीरा पड़ा है और वो मेरे हाथ नहीं आ रहा है, मैं उस हीरा को लेना चाहता हूँ। तो महात्मा ने कहा अरे पागल, धरा कहीं ढूंढे कहीं हीरा ना आवे हाथ, धरा कहीं ढूंढे कहीं हीरा ना आवे हाथ। और भैया जो हीरा पाना चाहे तो खोजी ले ले साथ। हीरा है वो परमात्मा, हीरा है वो परमात्मा, और वो जल है संसार सागर। परमात्मा रूपी हीरा पेड़ के ऊंचे ऊपर घोंसले में रखा है, और वो पेड़ हमारा शरीर है, और शरीर का ऊपरा हिस्सा घोंसला है, शरीर का ऊपर का हिस्सा घोंसला है। उस घोंसले में हीरा रखा है, परमात्मा रूपी होई हीरा हमारे शरीर के ऊपरी इस घोंसले हिस्से ऊपरी में रखा है। अब वो कहाँ रखा है, हमको कैसे मिलेगा, कैसे हाथ लगेगा? उसको हीरे को पाने के लिए हमको किसी जानकार जानने वाले किसी साधु संत फकीर से पूछना चाहिए कि हम उस हीरे को पाना चाहते हैं जो हमारे ही देह में छिपा है। हम उस हीरे को पाना चाहते हैं कि आखिर वो हीरा मिलेगा कैसे। और उस हीरे को पाने के लिए हमको सिर पर कोई 10-20 कुंटल वजन नहीं रखना है, हमको घर छोड़कर नहीं जाना है,
हम घर में रहकर ही उस हीरे को पा सकते हैं। बस घर में जो परिवार में पत्नी है, बेटा है, बेटी है, उनको संस्कारवान बना लीजिए, उनको सभ्यता सिखा लीजिए, खुद भी थोड़ा संस्कारवान हो जाइए और अपने शरीर में उस परमात्मा रूपी हीरे को तुम खुद पा सकते हो। किसी के साधु संत के इशारे की जरूरत है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को समेटता हूँ। आपने मेरे शब्दों को बड़े ध्यान और शांति से सुना, बहुत बहुत अनुग्रहित। बोलता तो आगे भी थोड़ा लेट मामला हुआ और अभी भजन सुनाने वाले और भी हैं, बहुत आनंद आएगा। राधा स्वामी। सुबह की बैठक लगेगी लेकिन थोड़ा जल्दी